हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आयुष एंड करंटली मैं क्लास 11th में हूं एंड मैं आज करने वाला हूं क्रेजी सा चैलेंज कुछ ऐसा है कि मैं आज टॉपर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ के दिखाने वाला हूं कि वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं एंड कैसे वो 24 घंटे पढ़ते हैं। लोग कहते हैं लेकिन वो क्या इफेक्टिवली 24 घंटा पढ़ पाते हैं, ये आज हम लोग को बताने वाले हैं। एंड तो चलते हैं वीडियो। अभी मैं अपने स्टडी टेबल पे आ चुका हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक टू डू लिस्ट। टाइम टेबल तो नहीं बनाएंगे 24 घंटे के लिए, हम बनाएंगे एक टू डू लिस्ट। तो मैंने इस टू डू लिस्ट बना लिया है। मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही बस लिया, जैसे कि फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री एंड बायो। तो मैं पीसीबी लिया हूँ। तो मैं फिजिक्स में चैप्टर 1 एंड चैप्टर केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एंड बायो में प्लांट किंगडम, इसे मैं पढ़ने वाला हूँ इफेक्टिवली अच्छे से पूरे 24 घंटे। ऐसा नहीं है मैं 24 घंटे में फुल 24 घंटे ही पढ़ूँगा, मैं बीच में ब्रेक भी लेने वाला हूँ। एंड कि मैं ये नहीं कि मैं टाइम कंज्यूम करता रहूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इफ़ेक्टिवली जितना हो सके उतना ही पढ़ूँगा और मैं आपको बताऊँगा प्रूफ के साथ कि मैंने कितने अच्छे से कितना ही मैंने पॉइंट पढ़ा या कैसे पढ़ा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिक्स का बुक पढ़ने के लिए लेता हूँ, एस एल अरोड़ा का। तो इसमें मुझे फर्स्ट चैप्टर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर बेसिकली सिंपल है, बस उसको इसमें कुछ डेरिवेशन है वो सब करने होते हैं। तो इसको मैं देखता हूँ मैं कितने घंटे में कंप्लीट कर पाता हूँ, और नहीं हो पाता है तो मैं कम से कम इसको 4 घंटा देने वाला हूँ। अगर नहीं हो पाता है तो मैं सेकंड चैप्टर यानी सेकंड बुक पे स्टार्ट हो जाऊँगा। गाइस ये बात ये है कि मैंने कम से कम अभी 3 घंटे हुए हैं पढ़े हुए। एंड अभी तो 3 घंटे हुए पढ़े हुए, तो मैंने कुछ ही पढ़ पाया, कुछ ही चीज़ पढ़ पाया है। एंड मैं ये बता सकता हूँ कि इससे मुझे ये समझ में आया है कि हाँ, लगातार पढ़ना थोड़ा टफ चीज़ है, जो कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। ऐसे मैंने कितने बार पढ़ा है, लेकिन एक ही चैप्टर को मतलब लगातार पढ़ना थोड़ी सी है। तो मैं बताता हूँ मैंने कितना पढ़ा है अभी। सोचा कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जिससे कि बाद में फिर इसको ना पढ़ना पड़े। तो मैंने ये उसके अलजेब्रा के कुछ कॉमन आइडेंटिटी उसको याद किए। एंड ये सब तो मुझे पता थे, 10th में ही याद थे मुझे। और ये मेंसुरेशन के थे, ये इसमें कुछ याद थे मुझे, कुछ याद करने थे, तो इसको भी याद करने में ज़्यादा टफ काम नहीं लगा। एंड ये तो मुझे याद ही थे। और ये आइडेंटिटी मैं पहली बार देखा हूँ, तो ये तो मतलब सिंपल लगा, लेकिन ये लास्ट वाला मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो इसको मैंने अभी याद नहीं किया है। एंड ये सब आइडेंटिटी यहाँ तक मुझे याद था, एंड ये तीनों मुझे याद नहीं हुआ है। एंड ये तो आप सबको पता ही होगा, 90 या 120 तो आप सबको पता होगा, लेकिन आप लोग को 360 तक नहीं पता होगा। तो एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो मैंने ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। तो इसमें फिजिकल वर्ड था, लेकिन फिजिकल वर्ड हमारे सिलेबस से नहीं कट चुका है, तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया है। तो इसमें ये ऐसे अरोड़ा के बुक में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैं क्या बताऊँ कि नीड और क्या कहते हैं, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं। तो उसी को पढ़ने में मुझे इतना टाइम लग गया और इतना बोरिंग लग रहा था, तो मैंने कैसे भी कुछ पॉइंट याद किए हैं एंड कुछ समझा है। तो मैंने उसको सर बताओ तो मैंने यहीं तक पढ़ पाया हूँ, इससे आगे मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, पता नहीं क्यों। एंड मुझे अब ब्रेक लेने का मन कर रहा है, तो चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो गाइज मैंने प्लांट किंगडम थोड़ा स्किप कर दिया था पढ़ना, तो मैं उसकी जगह पे एनिमल किंगडम पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है। एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है मैंने, इसको पढ़ लिया है पहले का। एंड मैंने फिर इसको पढ़ा कि जैसे रिवीजन भी हो जाए और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाए। तो इसको मैंने पढ़ने में बस अप्रॉक्स 2 आवर ही लगाया है पूरे चैप्टर को पढ़ने में। एंड तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ा, और फिर अब मैंने अपने नोट्स को रिवाइज़ किया, जो कि यहाँ पर मैंने रखा है, फिर रख दिया मैंने यहाँ पर। मैंने फिर नोट्स को रिवाइज़ किया एंड इसको करने में अप्रॉक्स मुझको 2 आवर लगे। गाइज मेरे इतने में ही हालत ख़राब हो चुका है, मैं केमिस्ट्री पढ़ने के भी हालत में नहीं हूँ अभी। तो मैं सुबह स्टार्ट किया था, तो 4 घंटे वो फिज़िक्स पढ़े, नहीं 3 घंटे शायद फिज़िक्स पढ़े। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था, फिर मैंने बायो स्टार्ट किया।
बायो भी मैंने पढ़ चुका था, फिर भी मैंने उसको 2 घंटे पढ़ा, फिर उसके बाद तो मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। एंड केमिस्ट्री को तभी मुझको फिर से कंटिन्यू करना है, तो अब देखिए मैं सॉरी ब्रेक लेने के बाद ही स्टार्ट करूँगा। तो मेरा ब्रेक ख़त्म हो चुका है। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी बोल रही है तुम सुबह से पढ़ रहे हो। अब मैं उनको क्या पता, मैं चैलेंज के लिए पढ़ रहा हूँ। तो चैलेंज तो कंप्लीट होने वाला है। तो केमिस्ट्री में मुझे चैप्टर 1 करना था ना, तो हाँ चैप्टर 1 करना था मुझे। एंड चैप्टर 1 भी उतना हार्ड नहीं है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में। तो ये वो चैप्टर है जिसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ इस बुक से। तो ये मुझे किसी भैया ने दिया था, तो मैं इसको भी मैंने पढ़ चुका है, लेकिन इसे दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी मैं पढ़ूँगा। तो इसको पढ़ने के बाद मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि मेरा कैसा गया पढ़ाई, एंड मुझे क्या समझ में आया, इससे क्या होता है, एंड क्या हम पढ़ पाएंगे 24 घंटे, या टॉपर पढ़ते हैं कि नहीं 24 घंटे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद। गाइज मेरा डन हो चुका है केमिस्ट्री भी, एंड मैं पूरा थक चुका हूँ, मतलब मुझे अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं स्किप करता हूँ चैलेंज को। स्किप मतलब मेरा कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में मेरा आधा कंप्लीट हुआ, मतलब आधा ही मैं पढ़ पाया, एंड बायो मेरा फुल हो गया था, एंड फिजिक्स में भी मेरा कुछ आधा ही हुआ था। तो मतलब कि मैं ये कंक्लूजन निकलता है कि मतलब टॉपर की बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपर हमेशा 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं, ये आप लोग माइंड से निकाल दीजिए। एंड जो टू डू लिस्ट होता है, तो ये नहीं होता है कि वो 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर का एक ही दिन में वो कवर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बताया था। वो किसी एक टॉपिक को टारगेट करते हैं जिससे वो उस टॉपिक को उस दिन ख़त्म कर सके। तो ऐसा ही आप लोग भी करिए, एंड मैं भी अब वैसे ही करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी नए चैलेंज वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो बाय।